हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, हम बिमी विश्लेषण में कुछ उससे संबंधित एक्सरसाइज के प्रश्न कर रहे हैं। तो कल हमने एक प्रश्न बताया था, आज हम फिर अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पे। और आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल कण के द्रव्यमान ब्रैकेट में स्मॉल m कामा वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r तथा कण की चाल स्मॉल v पर निर्भर करता है। इस पर अभिकेंद्र बल का सूत्र बिमी विश्लेषण विधि से स्थापित कीजिए। ये आपका जो बिमी विश्लेषण चैप्टर है, तो हम लोग बीमाओं का उपयोग सीख रहे हैं कि मतलब कैसे हम लोग उनका अनुप्रयोग करते हैं। तो कल हम लोगों ने अगर देखा तो पहले प्रश्न में बीमाओं का एक प्रयोग बताया था। अब हम दूसरा प्रयोग यहाँ पे बताएंगे। हमने बता दिया है पहले भी, अगर आपको देखा होगा। आज फिर यहाँ पे हम उसी से रिलेटेड, यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो आपका अनुप्रयोग 2 है उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। तो अगर आपका ये सूत्र देखिए, अगर मान लिया डिपेंडेंसी दी हुई है, यानी कि कोई राशि किसी पर निर्भर कर रही है, और कहें कि जरा बिमी विश्लेषण विधि से इसका फार्मूला ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए यहाँ पर देखना है कि कौन सी चीज़ किस पर निर्भर कर रही है। तो चूंकि आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कि अभिकेंद्र बल है जो कण के द्रव्यमान पर और वृत्त की त्रिज्या पर और कण की चाल पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे या फिर निर्भरता लिखेंगे कि जो आपका अभिकेंद्र बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर a है, यानी कि द्रव्यमान की घात a पर निर्भर करता है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। इसी तरीके से कहीं भी कोई भी पैरामीटर दिया होगा तो आपको a b c इसी तरीके से पावर्स लगानी, तब आपका फार्मूला निकलेगा। फिर आप देखेंगे जो अभिकेंद्र बल है, कण की त्रिज्या बोल रहा है या वृत्त की त्रिज्या बोल रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर b हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। फिर उसके बाद आपको बता रहा है कि अभिकेंद्र बल कण की चाल पर है, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b की पावर c हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे कि समीकरण 1, 2 व 3 से एक साथ अगर लिखेंगे तो f अनुक्रमानुपाती का साइन m की पावर a, r की पावर b और v की पावर c हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे, अगर यह अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और एक नियतांक यहाँ पे आ जाएगा k, और फिर उसके आगे m की पावर a, r की पावर b और v की पावर c यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो ये आपका इक्वेशन 4 हो जाएगा। इसको करने के बाद अब आपको दोनों तरफ जो पैरामीटर दिए हुए हैं उनके बिमी सूत्र लिखना है, यानी कि जो व्यंजक दिए हुए हैं। f दिया हुआ यानी बल है, m आपका द्रव्यमान है, r आपकी त्रिज्या है, v आपका वेग है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समीकरण 4 में दोनों ओर व्यंजकों के बिमी सूत्र लिखने पर, तो अगर आप देखेंगे तो बल यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण या फिर गुत्ती त्वरण बोल सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि बल का बिमी सूत्र जो होता है बड़े ब्रैकेट में mlt-2 होता है, बराबर लगाएंगे, k लिखेंगे, और ये आपका द्रव्यमान दिया हुआ है m, तो यहाँ पर द्रव्यमान का कैपिटल M होता है बड़े ब्रैकेट में, और पावर a दिया तो यहाँ पे हम पावर a लिख लेंगे। आगे देखेंगे हम लोग, फिर आपका त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि एक तरीके से आपकी दूरी ही है या फिर लंबाई है, तो यहाँ पर r यानी कि बिमी सूत्र लिखेंगे तो l की पावर b हो जाएगा। फिर वेग दिया हुआ है, वेग का लिखेंगे LT इनवर्स, और पावर c लिखा है, यहाँ पे पावर c लिख लेंगे। अब फिर ये बिमा एज इट इज हम लोग नीचे लिख लेंगे वैसे ही, mlt-2 बड़े ब्रैकेट में बराबर k, और इनको कंबाइन कर लेंगे, यानी कि m की पावर a हो जाएगा, लिख लिया। l की पावर b है और यहाँ l की पावर c है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि l की पावर b प्लस c हो जाएगा। यहाँ t की पावर -1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर -c हो जाएगा, लिख लेंगे। अब अगर ये जो बिमी सूत्र दिया हुआ इस पर जो घातें लगी हुई, अब इनकी हम तुलना करेंगे।
तो अगर आप देखेंगे तो m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर a है, तो यानी कि a इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ l की पावर 1 है, l की पावर b प्लस c है, तो यानी कि b प्लस c इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए t की पावर -2 है, c की पावर -c है, यानी कि -c इक्वल -2 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, c इक्वल 2 हो जाएगा। ये जो c आया है इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो b प्लस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर v सॉल्व करेंगे, v इक्वल 1 माइनस 2, तो फिर b इक्वल टू -1 आ जाएगा। और अगर आप देखें तो c आपका 2 दिया है, तो ये जो आपका a है और जो b है और जो c है, इसका मान हम समीकरण 4 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मॉल a कॉमा स्मॉल b व स्मॉल c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो f इक्वल के m की पावर 1 हो जाएगा, a के प्लेस पे 1 यूज करेंगे। r की पावर b दिया है, b इक्वल टू आपका -1 आया है तो r की पावर -1 हो जाएगा। और c आपका 2 आया है तो b की पावर c दिया है तो b की पावर 2 लिख लेंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ f इक्वल के m की पावर 1 है तो m लिख लेंगे, और v की पावर 2 है तो v की पावर 2 लिख लिया। r की पावर -1 है तो नीचे भेज देंगे तो अपॉन r हो जाएगा। k की वैल्यू 1 ले लेंगे तो आप देखेंगे f इक्वल mv² अपॉन r हो जाएगा। ये आपका अभिकेंद्र बल का फार्मूला हो जाएगा। धन्यवाद।